ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे कि जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे, अनेक बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो यह पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है। अतः अब बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सायं सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच के समय में अर्थात 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। बड़ों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। ब्रह्मा कुमारी कन्याओं और गुलजार शिक्षा के विषय में, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी और इस समय बच्चों तथा बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित्त थी, ने इस प्रकार लिखा। जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए जहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़े। तब बाबा ने तुरंत ही यह आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थी, उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी, कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, मैं अर्थात ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी तथा 2-3 माताओं ने भी यह जिम्मेदारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों की एक ऐसी पोशाक अर्थात यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वे हाथ, पाँव, मुँह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलती थी। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं की अलग कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी कि वे प्रातः 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहाँ उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर वे नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसमें इस प्रकार लिखा रहता था, यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही इस शरीर को
चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये हाथ पाँव मेरे हैं। जानते हो कि यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सच्चित हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने आई हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होता था। इसके पश्चात वे भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे और 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर सायं 5 बजे वे दूध पीते थे और 6 बजे फिर घूमने जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वे वापस लौट आते थे और भोजन करते थे। रात्रि को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खानपान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्यान्य उच्च धारणाओं के बारे में भी दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड में अर्थात लगभग 1 बजे के बाद दोपहर सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब तक शिक्षिका ओम की धुन भी करती थी। बच्चे भी उनके साथ ही धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यानावस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। वह दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहाँ के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते और उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुन स्वयं उन जैसा अनुभव पाने को लालायित होते। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। जब तक सभी को भोजन न परोस दिया जाए तब तक कोई भी भोजन खाना प्रारंभ नहीं करता था। वे शांतिपूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नान गृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों को आँख मिचौली, रस्साकशी, दौड़, कुर्सियों का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। फिर सायंकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होते थे। अंत में रात्रि को सोने के समय एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था, जिसका गीत इस प्रकार था, सो जा राजकुमारी सो जा। यह गीत सुनते हुए सभी आत्मस्वरूप की याद में शरीर को ढीला छोड़कर सुखपूर्वक सतोगुणी नींद में सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 बजे जागो मोहन प्यारे जागो यह रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण होता है, क्या उसके बाद ये बोर्डिंग स्कूल बंद हो जाता है। देखते हैं अगली कड़ी में। और ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।